नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज मैं आपको भृगुनंदी नाड़ी से बृहस्पति और शुक्रदेव इनके विषय में आपको कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो टेक्निक्स हैं ये काफ़ी हद तक हर कुंडली पे आपको एप्लीकेबल मिलेंगी, लेकिन कई बार ये टेक्निक्स दूसरे प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस या दूसरे प्लानिटरी एस्पेक्ट्स की वजह से एप्लीकेबल नहीं हो पाती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कुंडलियों पे एप्लीकेबल होंगी। तो पूरी वीडियो इसी पे आधारित रहने वाली है। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। टोटली वीडियो नाड़ी के अकॉर्डिंग है, किसी भी तरह से इसमें वैदिक के रूल्स नहीं। तो पहले बात करते हैं बृहस्पति देव के बारे में। भृगुनंदी नाड़ी में बृहस्पति देव को जीव कारक कहा जाता है। बृहस्पति देव को एडवाइस देना, यानी जब आप किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को गाइड करते हैं, तो ये बृहस्पति देव से देखा जाता है दोस्तों। और बृहस्पति देव आपके रिलीजन को इंडिकेट करते हैं, आपके गुरु को इंडिकेट करते हैं। ये सारी चीजें बृहस्पति देव से देखी जाती हैं। और शुक्रदेव पैसे के कारक हैं। शुक्रदेव आपके व्हीकल्स के कारक हैं। शुक्रदेव को दवाई का कारक कहा जाता है, मेडिसिन्स का कारक कहा जाता है। ऐसा क्यों, इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो अलग से भी बनाऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं। भगवान शिव से शुक्रदेव को संजीवनी बूटी का वरदान है दोस्तों। संजीवनी बूटी जो उनके पास है, या संजीवनी विद्या जो उनके पास है, उसका क्या मतलब है, किसी भी मरे हुए व्यक्ति को भी वो जीवित कर सकते हैं। उस संजीवनी विद्या में इतना ताकत है। तो ये भगवान शिव के द्वारा शुक्रदेव को प्रदान किया गया था। तो इसीलिए शुक्रदेव को, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, हीलिंग का कारक प्लैनेट कहा जाता है। इनको दवाइयों का भी कारक प्लैनेट माना जाता है। उसके बाद शुक्र ब्यूटी, शुक्र सुंदरता, शुक्र पैसा, शुक्र को मैरिज, इन सब चीजों से रिलेट किया जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक तत्व है शुक्र देव का, नाड़ी के अकॉर्डिंग ये चलता है, वो है भाग्य, यानी लक जो होता है, भाग्य जो होता है, ये नाड़ी के अकॉर्डिंग शुक्र देव के अंडर आता है दोस्तों। तो जहां भी कुंडली में शुक्रदेव होंगे वहां पे आपका लक काम करेगा। इसके ऊपर भी मैं आने वाले टाइम में वीडियोस बनाऊंगा। तो आज सिर्फ एक बेसिक सिंपल वीडियो है बृहस्पति और शुक्रदेव। अब पहली चीज, लड़के की कुंडली हो चाहे लड़की की कुंडली हो, यानी मेल कुंडली हो फीमेल कुंडली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुक्रदेव मैरिज के कारक प्लैनेट हैं। एक अच्छे शुक्रदेव कुंडली में बिना एफ्लिक्शन के ये दर्शाते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ हमेशा अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी, दवाइयों से आपको दूर रहना पड़ेगा। अगर ये शुक्रदेव बहुत अच्छी पोजीशन पर होंगे कुंडली में, और किसी भी तरह से इन पर पाप प्रभाव, यानी शनि देव का या केतु देव का या मंगल देव का भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जिनके भी शुक्र अच्छे हैं, लड़का हो चाहे लड़की की कुंडली हो, आप ये देखेंगे हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है, मैरिड लाइफ हमेशा अच्छी रहती है, पैसे का भरपूर आनंद ये लोग एंजॉय करते हैं दोस्तों। तो ये शुक्र की पहली खासियत है। लेकिन यही शुक्रदेव अगर कुंडली में नीच के हो जाते हैं, केतु के साथ युति कर लेते हैं, या केतु के किसी भी तरह से प्रभाव में आ जाते हैं, तो ऐसे केस में आप देखेंगे लड़के की कुंडली हो लड़की की कुंडली हो, दोनों ही केसेस में मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आपको हेल्थ इश्यूज तंग करने लग जाते हैं, और लड़कियों की कुंडली में ज्यादातर ये बहुत ज्यादा तंग करता है। नाड़ी में त्रिकोण का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो त्रिकोण क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये कॉम्बिनेशन भी आपका कुंडली में बनता है तो आप मान के चलिए कि शुक्रदेव मैरिज को खराब करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में बनता है तो केतु देव कहीं ना कहीं आपकी मैरिज को स्पॉइल कर देंगे। तो उदाहरण के लिए किसी के शुक्रदेव कुंडली में मान लीजिए लगन में है, तो साथ साथ में इंग्लिश में भी लिख देता हूं, अगर केतु देव यहाँ पर है, ये त्रिकोण होता है और ये दूसरा त्रिकोण होता है। नाड़ी में त्रिकोण का बहुत ज्यादा महत्व होता है।
तो ऐसा माना जाता है कि अगर इस तरह भी शुक्र की पोजीशन है और केतु उनके त्रिकोण भाव में है यानी पंचम में और नवम में, तो ऐसे व्यक्तियों की मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है, बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम रहता है। यही केतु देव अगर यहाँ पे होंगे यानी शुक्र से चौथे भाव में, तो भी आप मान के चलिए कि मैरिड लाइफ जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहती है। इसी का उल्टा अगर केतु देव का कोई प्रभाव नहीं है, खाली बृहस्पति शुक्र से चौथे भाव में है, पंचम भाव में है या नवम भाव में है, तो फिर मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहती है। ये एक शुक्र का बेसिक रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है। जब भी आपको मैरिड लाइफ देखनी है किसी भी पर्सन की, मेल हो चाहे फीमेल हो, तो शुक्र देव को जरूर एनालाइज करें। अगर शुक्र देव पे पाप प्रभाव है, शनि का बहुत ज्यादा पाप प्रभाव है, तो मैरिज डिले हो जाएगी, मैरिज में आपस में व्यूज नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर बृहस्पति का प्रभाव है तो फिर मैरिड लाइफ अच्छी चलती है दोस्तों। तो ये पहला नियम है शुक्र देव का जो आपको याद रखना है। अब बात करेंगे, क्योंकि शुक्र देव पैसे के भी कारक हैं और साथ साथ मैरिज के भी कारक हैं, तो जिन लोगों की कुंडली में, ये हर कुंडली पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। लड़का हो चाहे लड़की की कुंडली हो, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर शुक्र देव इस पोजीशन में है, लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर बृहस्पति से, यानी बृहस्पति से कहीं भी कुंडली में बृहस्पति हो सकते हैं, किसी भी राशि में हो सकते हैं, राशि अभी इसमें नहीं ले रहे हैं। अगर बृहस्पति से दूसरे भाव में शुक्र देव हैं किसी भी कुंडली में, तो आप मान के चलिए जैसे ही इनका विवाह होगा, विवाह के बाद धन संपदा आपके घर बहुत आएगी, पैसा बहुत आएगा। और यहीं पे अगर विवाह के बाद आपके घर में कन्या यानी लड़की का जन्म हो जाता है, तो भी आप मान के चलिए बहुत पैसा ऐसे लोगों के पास आता है दोस्तों। शुक्र मैरिज का कारक है, पैसे का कारक है, बृहस्पति जीव कारक होते हैं। तो बृहस्पति से दूसरे भाव में शुक्र देव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और खासकर विवाह के बाद ऐसे लोगों की बहुत तरक्की होती है। ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। अब आप दूसरा कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूं जो एक बहुत ही अच्छा लक्ष्मी योग भी देता है, पैसा भी आपको देता है। वो क्या कॉम्बिनेशन है? लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर बृहस्पति के दूसरे भाव पर शुक्र देव की दृष्टि हो, मान लीजिए अगर शुक्र देव कुंडली में यहाँ पे विराजमान है, तो सीधी दृष्टि, इनकी सातवीं दृष्टि सीधा बृहस्पति के सेकंड हाउस पर पड़ेगी। यह भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। जब बृहस्पति के सेकंड हाउस पर शुक्र देव की दृष्टि पड़ती है, तो भी मैरिज के बाद ऐसे लोगों की खूब तरक्की होती है, खूब पैसा आता है। अब बाकी प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग आपको ये देखना पड़ेगा कि ये पैसा आपके पास रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ये डिपेंड करता है बाकी ग्रहों के ऊपर भी। तो बाकी ग्रह भी आपको साथ साथ देखने हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशंस हैं, ये हमेशा 100% इफेक्ट देता ही देता है दोस्तों। तो ये दो चीजें हो गई, शादी और मैरिज। जैसे मैंने आपको बता दिया, शुक्र के बृहस्पति के सेकंड हाउस में अगर शुक्र हो तो बहुत पैसा व्यक्ति को मिलता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बृहस्पति जीव कारक हैं और शुक्र जो हैं ये भाग्य के कारक हैं, नाड़ी में लक को इंडिकेट करते हैं। तो जिन भी लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की कुंडलियों में एप्लीकेबल होगा। बृहस्पति और शुक्र देव में राशि परिवर्तन हो, तो उदाहरण के लिए मान लीजिए बृहस्पति 2 नंबर में है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9, ये दूसरी राशि आ जाएगी बृहस्पति की। और यहाँ पे बैठे हैं शुक्रदेव, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम है। तो बृहस्पति शुक्रदेव के घर में, शुक्रदेव बृहस्पति के घर में, इन दोनों का राशि परिवर्तन है। आप मेरे घर में, मैं आपके घर में, दोनों ही बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं, दोनों ही गुरु हैं। बृहस्पति देव नॉलेज विजडम है, शुक्रदेव भी ज्ञान
हीलिंग, मेडिसिन, इन सब के कारक हैं, तो दोनों ही अपने आप में गुरु हैं। तो जब ये कंडीशन बनती है, ऐसे लोग बहुत भाग्यवान होते हैं, चाहे वो लड़के की कुंडली हो, लड़की की कुंडली हो। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। इंदिरा गांधी जी की कुंडली आप जब देखेंगे, उनकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र का दोनों का राशि परिवर्तन है दोस्तों। तो ऐसे लोग बहुत भाग्यवान होते हैं, भाग्य उनका साथ देता है। लेकिन ये कब साथ देगा, इसके लिए कुछ टाइम पीरियड्स होते हैं। वो टाइम पीरियड आपको कैसे निकालना है, जब बृहस्पति का गोचर, बृहस्पति का गोचर, टी का मतलब ट्रांजिट होता है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। जब बृहस्पति का गोचर यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, दोनों में से किसी के ऊपर भी आ जाए, उस पीरियड में ये बहुत ज्यादा इफेक्ट देता है। यानी ये जो समय होगा, वो जो 1 साल होगा, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये भाग्यवान पर्सन्स हैं जिनका भी बृहस्पति और शुक्र आपस में राशि परिवर्तन करता है दोस्तों। तो ये कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं बृहस्पति और शुक्र देव के बारे में। हालांकि टेक्निक्स बहुत सारी हैं, और भी आपको मैं अभी टेक्निक्स कुछ शेयर करूंगा। अब एक बहुत ही सीवियर कॉम्बिनेशन है, यानी एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर किसी भी कुंडली में शुक्र और बृहस्पति दोनों एक साथ हैं, चाहे लड़के की कुंडली हो चाहे लड़की की कुंडली हो, तो बहुत से केसेस में आप देखेंगे हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही सिटी से होते हैं। बहुत से कुंडलियों पे ये रूल एप्लीकेबल होगा, किसी किसी पे एप्लीकेबल नहीं भी होगा, क्योंकि डिपेंड करता है दूसरे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस पर भी। लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे जब ये कॉम्बिनेशन होता है, तो वाइफ और हस्बैंड दोनों सेम सिटी से होते हैं, और आपकी वाइफ बहुत इंटेलिजेंट लेडी होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लड़के की कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक है नाड़ी के अकॉर्डिंग, बृहस्पति जो होते हैं ये पब्लिक पर्सनालिटी, नेम एंड फेम के कारक हैं। तो जब ये कॉम्बिनेशन होता है, बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, नॉलेज के कारक हैं, शुक्र के साथ जब युति होती है, तो वाइफ बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, धार्मिक किस्म की वाइफ जो है आपको मिलती है। लेकिन डिपेंड करेगा अदर कॉम्बिनेशंस पर भी, वो भी आपको साथ साथ यहाँ पे जरूर देखने हैं। और वाइफ जो होंगी सेम सिटी से होंगी, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र दोनों एक साथ हैं। और अगर यही कॉम्बिनेशन लड़की की कुंडली में भी होते हैं, तो ऐसी जो लड़कियां होती हैं बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, पब्लिक में काम करना या इस तरह का इनके कार्य होता है जो पब्लिक में इनको फेमस बनाता है, डिपेंडिंग अपॉन अदर कॉम्बिनेशंस, अदर प्लैनेट्स का एस्पेक्ट्स। अब अगर लड़के की कुंडली आप देख रहे हैं, शुक्र और बृहस्पति दोनों एक साथ हैं, कुंडली में कहीं भी हो सकते हैं, इनके आगे अगर बुधदेव हैं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सी कुंडलियों पे मैंने इसको चेक भी किया हुआ है। तो आप देखेंगे ऐसे जो लड़के होंगे, इनके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, शादी के बाद भी इनका अफेयर होगा। जो पुरानी गर्लफ्रेंड होगी जिससे पहले बात करते होंगे, वो अचानक से जीवन में वापस आ जाती है। अगर यही बुधदेव वक्री होंगे यहाँ पे, यानी उल्टी चाल चलेंगे, तो फिर ये बिल्कुल कंफर्म होता है जो पुराना साथी आपका होता है, जिससे आपका शादी से पहले रिलेशन होता है, तो शादी के बाद वो लड़की आपके जीवन में वापस आ जाती है। ये ज्यादातर मेल कुंडलियों पे एप्लीकेबल होगा, तो ये हर कुंडली में आपको ये देखना है दोस्तों। हालांकि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, मैं चाहता नहीं हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है, आपको हमेशा करते रहना है। जब भी आप ये देखेंगे बृहस्पति और शुक्र एक साथ होंगे और नेक्स्ट हाउस में बुध होगा, तो ऐसे लोगों का मल्टीपल अफेयर्स जरूर होता है। अब एक और कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूं। अगर बृहस्पति और अब एक और कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, ये भी आप नोट कर सकते हैं।
अगर बृहस्पति और शुक्र एक साथ हैं आपकी कुंडली में, किसी भी राशि में हो सकते हैं, राशि इसमें अभी नहीं ले रहे हैं। बृहस्पति, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, किसी को एडवाइस देना, किसी को गाइड करना, नाड़ी में बृहस्पति को गाइड कहते हैं, यानी जो दूसरों को रास्ता दिखाता है, दूसरों को समझाता है, समझाने का काम बृहस्पति देव का होता है। और जो शुक्र देव हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ये हीलिंग करते हैं या मेडिसिन के द्वारा किसी को ठीक करने की इनमें ताकत होती है। तो जब ये युति कुंडली में बन जाती है, बृहस्पति और शुक्र, ये कहीं भी हो सकती है, खासकर अगर ये युति 10वें भाव में बने या 7वें भाव में बने या चौथे भाव में बने, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं दोस्तों। अपनी एडवाइस से, क्योंकि बृहस्पति का रोल आ गया, अपनी हीलिंग पावर से, क्योंकि शुक्र देव का रोल आ गया, दूसरों की मदद जब करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आता है दोस्तों। ऐसे पर्सन्स अच्छे डॉक्टर्स भी होते हैं जिनका बृहस्पति शुक्र एक साथ होता है, अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं जिनका बृहस्पति शुक्र एक साथ होता है। अब एक और कॉम्बिनेशन, लास्ट कॉम्बिनेशन बता रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा। राहु और शुक्र, ये कॉम्बिनेशन अगर आपको लड़के की कुंडली में दिखता है और इस पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव भी पड़ रहा है शनि देव का, मंगल देव का, खासकर मंगल देव का, तो ऐसे जो लड़के होंगे विवाह के बाद इनके मैरिड लेडीज के साथ, या जो लड़कियां जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं या वो विडो होती हैं, विधवा, उनके साथ इनके रिलेशंस बन जाते हैं दोस्तों। लेकिन इस पे मंगल देव का प्रभाव जरूर होना चाहिए, चाहे 4th एस्पेक्ट हो, 8th एस्पेक्ट हो या 7th एस्पेक्ट हो। तो आप देखेंगे ऐसे जो लड़के होते हैं, जब इनका विवाह होता है तो किसी ऐसी स्त्री के साथ संबंध हो जाता है जो विडो होती है, जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, या ऑलरेडी वो मैरिड होती है, तो दोनों मैरिड होते हैं और रिलेशनशिप आगे चलने लग जाता है दोस्तों। ये बहुत ही एक सीवियर कॉम्बिनेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। यही कॉम्बिनेशन अगर लड़की की कुंडली में हो, लड़के की कुंडली में अलग रिजल्ट देगा, लड़की की कुंडली में अलग रिजल्ट देगा। तो जब लड़की की कुंडली में शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो ऐसी जो लड़कियां होती हैं इनके पास बहुत धन संपदा होती है, यानी अपार धन संपदा इनको मिलती है, लेकिन इनका जो बोलना होता है वो बहुत ज्यादा रफ हो जाता है दोस्तों। और भी इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ कारणवश मैं उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो 2 ही चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, दोनों एप्लीकेबल होती हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा क्योंकि मेरे को लग रहा है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि शुक्र देव को क्यों मेडिसिन्स का कारक कहा जाता है, किस तरह से आपको अपनी कुंडली में उनको एनालाइज करना है, किस व्यक्ति को होम्योपैथिक दवाई लेनी चाहिए, किस व्यक्ति को एलोपैथिक दवाई लेनी चाहिए और किस व्यक्ति को आयुर्वेदिक दवाई लेनी चाहिए, ये कैसे आप अपनी कुंडली से देख सकते हैं और किस बॉडी के पार्ट पे आपको सबसे ज्यादा वो इफेक्ट करेगा। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।